नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के इस सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीबी के बारे में। वही एनसीबी जो पिछले कई दिनों से लगातार सुर्खियों में है। पिछले साल भी हमने देखा था कि किस तरह एनसीबी कई हाई प्रोफाइल केस जिसमें बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज शामिल थे उनका मुद्दा उठाया था, ड्रग्स का मुद्दा उठाया था। फिर आर्यन खान के केस में भी एनसीबी की कई जगहों पर बातचीत हुई, उनको लेकर चर्चा हुआ, लेकिन एनसीबी पर भी सवाल लगातार उठ रहे हैं। आज का ये व्लॉग उसी पर है। पिछले कुछ दिनों से अगर बात की जाए तो अब तक जो महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री हैं और एनसीपी के प्रवक्ता हैं नवाब मलिक, उन्होंने अब तक 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं जिसमें उन्होंने एनसीबी पर अलग अलग आरोप लगाए। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया था, और ये काफ़ी लोगों ने में चर्चा का विषय भी था, कि किस तरह से बीजेपी के नेता उस समय रेड में मौजूद थे जब एनसीबी के अधिकारी उस क्रूज शिप पर पहुंचे थे। दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया था कि किस तरह से कुछ बीजेपी के नेता के रिश्तेदारों को भी एनसीबी के अधिकारियों ने ज़रूर हिरासत में लिया था, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। तीसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया था कि किस तरह से उनके दामाद पर आरोप लगाए गए, जो बाद में कोर्ट ने उन्हें ज़मानत दे दी। चौथी बार नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए एक बार फिर से एनसीबी के ऑपरेशंस पर सवाल उठाए हैं। क्या है ये पूरा मामला, यही आपको बताते हैं। नवाब मलिक ने पहले एक शख्स का नाम लिया, फ्लेचर पटेल। उसका नाम लिया गया और कहा गया कि ये कौन है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए उसकी जो तस्वीरें हैं वो साझा की और फिर उसके बाद उस पर उन्होंने आगे बातचीत की। दरअसल मैं आपको तस्वीर दिखाने की भी कोशिश करता हूं जिसकी बात नवाब मलिक कर रहे हैं। तो हालांकि उन्होंने कई सारी तस्वीरें साझा की हैं, लेकिन मैं एक तस्वीर बताता हूं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं अब, इसमें ये अभी आपको सबसे आगे समीर वानखेड़े का चेहरा आपको नज़र आ रहा है, और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ये जो शख्स हैं ये हैं फ्लेचर पटेल। इनकी और भी तस्वीरें साझा की गई हैं जी। कुछ तस्वीरें जो समीर वानखेड़े उनकी बहन के साथ हैं, जिसमें फ्लेचर पटेल कह रहे हैं, समीर वानखेड़े की जो बहन है उन्हें फ्लेचर पटेल अपनी बहन के तौर पर मानते हैं। इस तरह का एक सोशल मीडिया पोस्ट है। वो तस्वीर हम आपको इसलिए भी नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि एक परिवार से जुड़ा हुआ मामला है और किसी परिवार के शख्स की जो शक्ल है वो हम आपको दिखाना नहीं चाहते हैं। लेकिन इसमें आरोप क्या है? आरोप ये है दरअसल कि जिस फ्लेचर पटेल की तस्वीर मैंने आपको दिखाई, समीर वानखेड़े के साथ में भी उनकी तस्वीरें हैं। एक और तस्वीर शायद मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये ज़रूर अगर ये भी हम दिखा सकें। इसमें फ्लेचर पटेल और समीर वानखेड़े आप एक साथ नज़र आ रहे हैं। ये दाहिने तरफ फ्लेचर पटेल है और बाईं तरफ समीर वानखेड़े हैं। तो हुआ दरअसल ये है कि नवाब मलिक का आरोप है कि फ्लेचर पटेल और समीर वानखेड़े एक दूसरे को जानते हैं। दोनों के जो फैमिली रिलेशंस हैं, दोनों एक दूसरे के परिवार को जानते हैं, क्लोज़ फ्रेंड्स हैं। और यही फ्लेचर पटेल एनसीबी के 3 मामलों में बतौर गवाह हैं, यानी 3 मामलों में बतौर पंच मौजूद हैं। तो सवाल उन्होंने यही उठाया कि क्या कोई अधिकारी अपने ही जो करीबी है उसे गवाह के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। इस तरह के सवाल उठाए गए और इसी के सवाल पर कहीं ना कहीं ये पूरा मामला उठा है, जिसमें एक बार फिर से एनसीबी के ऑपरेशंस पर सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दूं कि ये जिस तरह से चीज़ें सामने आई हैं उसमें ज़रूर दिख रहा है कि फ्लेचर पटेल और समीर वानखेड़े एक दूसरे को जानते हैं। और ऐसे में अगर ये 3 बार अलग अलग मामलों में बतौर गवाह इनको अगर इस्तेमाल किया गया है तो सवाल ये बड़ी बात हो जाती है। और इस पर देखना होगा कि एनसीबी की ओर से क्या कहा जाता है। अब तक जितने भी बार नवाब मलिक ने आरोप लगाए हैं, एनसीबी की ओर से या तो बयान आया है या तो उनके कोई अधिकारी आए हैं जिन्होंने बातचीत की है और उन्होंने इन आरोपों को खारिज किया है। अब लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें हैं और उन्होंने साथ में पंचनामा जो कॉपी होती है, 3 ऐसे कॉपीज़ भी शेयर किए हैं जिसमें फ्लेचर पटेल को बतौर गवाह दिखाया गया है। तो इस पर क्या कोई एक्सप्लेनेशन आता है, ये देखना अहम होगा। बहरहाल जो पूरा आर्यन खान का मामला है वो ज़रूर चल रहा है। अदालत में ज़मानत पर भी लगातार बातचीत चल रही है और 20 तारीख के लिए ऑर्डर को रिजर्व किया गया है। तो देखना होगा 20 तारीख को क्या होता है। लेकिन इस बीच जिस तरह से लगातार एक सीरीज़ ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया के ज़रिए एनसीबी पर सवाल उठाए हैं, तो उनके ऑपरेशंस को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। अब देखना होगा कि समीर वानखेड़े की ओर से या फिर एनसीबी की टीम की ओर से क्या इस पर कुछ कहा जाता है, क्योंकि क्या कोई अपने रिश्तेदार को, या रिश्तेदार नहीं भी हों जो अपने परिवार के करीबी हैं, क्या उसे आप बतौर गवाह इस्तेमाल कर सकते हैं? एक नहीं 3 मामलों हैं, बार बार वही किस तरह से गवाह बन जाते हैं। तो इस तरह के सवाल हैं। बहरहाल सवाल कई सारे हैं, जवाब क्या आता है इसका इंतज़ार हमें भी रहेगा। बहरहाल जिस तरह के आरोप लगे हैं
वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी के लिए इस ब्लॉग के ज़रिए हम आपको बता रहे हैं कि अब तक इस पूरे मामले में क्या हुआ है और अब एनसीबी पर क्या आरोप लगा है। तो बहरहाल आगे जब इसके ऊपर और जानकारी मिलेगी तब भी हम आपके सामने आएंगे, लेकिन जितनी जानकारियाँ हैं उसे हम आपके पास इस सोशल मीडिया के ज़रिए ला रहे हैं। इसी तरह के वीडियोस हम लगातार एनडीटीवी के सोशल मीडिया के व्लॉग्स सोशल मीडिया पेजेस पर करते रहते हैं, जिसके लिए आपको एनडीटीवी को सब्सक्राइब करना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, कैमरे के पीछे है राजेंद्र दयालकर। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया का सोशल मीडिया पेज। नमस्कार।